प्रदेश सरकार राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाने में जुटी हुई है। 9 नवंबर को FRI में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। उत्तराखंड विधानसभा की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। प्रदेश की विधानसभा के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है, जब प्रथम नागरिक के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा और लंबे अनुभव का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय राजनीति के अजात शत्रु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया। हमारी विधानसभा की पहली बैठक 12 जनवरी 2001 को आयोजित हुई। तब से अब तक भारतीय लोकतंत्र के उच्च सिद्धांतों एवं परंपराओं पर चलते हुए उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमें उत्तराखंड की सर्वांगीण प्रगति के प्रति चेष्टावान रहने का संदेश देता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में हमारी मातृशक्ति ने भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। माननीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड प्रदेश की महिला हमेशा से सशक्त रही है। पर्यावरण संरक्षण, खेती बाड़ी और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन से लेकर राज्य निर्माण आंदोलन तक हमारी महिलाएं सक्रिय रही हैं। आज रजत जयंती पर आपके आने से हम सब बहनें गौरवान्वित, ऊर्जा का संचार हुआ है। भविष्य में भी प्रदेश की प्रगति में हम महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार हम सभी के अंतर्मन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और इस सम्मानित सभा को नई दिशा देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इससे हम प्रदेश तथा देश को विकसित भारत बाय 2047 के महान लक्ष्य की ओर प्रभावी तरीके से ले जाने में सफल होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। आपने पार्षद, विधायक, मंत्री
तथा राज्यपाल जी अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। झारखंड की राज्यपाल के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आपने जनजाति समाज के उत्थान में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, ये दूसरा अवसर है जब उत्तराखंड की विधानसभा में देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो रहा है। इससे पूर्व 18 मई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने हमारी विधानसभा को संबोधित किया था। देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपका उत्तराखंड की विधानसभा में दिया जाने वाला ऐतिहासिक अभिभाषण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा।